हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी यूनिट 5 है, मेंडलवाद एवं लिंग निर्धारण। इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 5 का पार्ट ए मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ और बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ यूनिट जो है हमारी, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यूनिट 5 का पार्ट बी। जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेकर 40, जो हमारे 46 तक क्वेश्चन है वो पार्ट ए में मैं डाल चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए 47 पर दिया गया है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रत्येक संतति कोशिका एक दूसरे से भिन्न होती है। क्योंकि वो इसलिए भिन्न होती है, जो हमारा संकरण होता है, ठीक है, और स्वतंत्र पृथक्करण, इन दोनों कारणों से जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन से 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो भिन्न होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। किस कारण? संकरण के कारण एवं स्वतंत्र पृथक्करण के कारण। देन यहाँ पर दिया गया है टीएच मॉर्गन के ड्रोसोफिला प्रयोग में जब मादा मक्खियों का द्विअप्रभावी नर मक्खियों के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। देखिए जो ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला होती है हमारी मादा मक्खियों का द्विअप्रभावी नर के साथ अगर संकरण कराया जाएगा तो हमारे पास परिणाम निकल कर आएगा 83% जनिकीय संयोजन और 17% पुनर्संयोजन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि संकरण से 7:1:1:7 का अनुपात प्राप्त हुआ, तो इस संकरण को बोलते हैं हम परीक्षण संकरण। ओके, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस द्विसंकरण, यानी डाइहाइब्रिड बेटसन और पुनेट द्वारा जो किया गया था संकरण, इसमें हमारा 7:1:1:7 जो है इसका अनुपात प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि जब युग्मक जनन के दौरान जीवों के स्वतंत्र वर्गीकरण की कोई संभावना नहीं होती है तो द्विसंकर संकरण में F2 का वास्तविक अनुपात क्या होगा। इसका वास्तविक अनुपात होगा हमारा 11:1:1:3। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? F2 पीढ़ी का। देन यहाँ पर पूछा गया है बेटसेन और पुन्नेट द्वारा लेथायरस ओडोरेटस पर किए गए द्विसंकर प्रयोग में F1 का अपेक्षित अनुपात क्या था। इसका अपेक्षित अनुपात हमारा 9:3:3:1 था, सभी लोग जानते होंगे। देन पूछा है कि गाइनेंड्रोमॉर्फ्स के बारे में गलत कथन क्या है। इसके बारे में गलत कथन है कि वे व्यक्ति जिनमें केवल महिला लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जबकि जो हमारे गाइनेंड्रोमॉर्फ्स होते हैं वे व्यक्ति जिनमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं। देन यहाँ पर पूछा गया है कि बरपिंड क्या है। बरपिंड एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि सहलग्नता वह परिघटना है जिसमें क्या होता है, जीन समान गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि अति प्रभाविता है। अति प्रभाविता क्या है? फिनोटाइप की तुलना में मात्रा जो है इसमें अधिक होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पौधों के इस समूह में नर विषमयुग्मी और मादा समयुग्मी प्रकार का होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि 2x गुणसूत्र वाले पौधों का नाम बताइए। जो 2x गुणसूत्र जिसमें पाए जाते हैं तो ये होते हैं हमारे ह्यूमस जापानी जो है और हमारा डायोस्कोरिया साइनुलेट। ये दोनों हमारे ऐसे पौधे हैं जिसमें 2-2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। देन पूछा गया है कि मक्के के पौधे में नर पुष्पों को मादा पुष्पों में परिवर्तित करने वाली उत्परिवर्ती जीन का नाम बताइए। इस जीन का नाम है हमारा स्मॉल टी एंड स्मॉल ए, स्मॉल टी एंड स्मॉल ए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि पालक में लिंग का निर्धारण किस जीन द्वारा होता है, तो ये होता है एक्स गुणसूत्र में स्थित एकल जीन एम के द्वारा। यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि प्रकृति में कौन सा कारक किसी समष्टि में असंतत परिवर्तन का कारण बनता है। उत्परिवर्तन जो होता है ये हमारा किसी समष्टि में असंतत परिवर्तन का कारण बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सडन चेंज इन अ जीन। देन यहाँ पर पूछा गया है कि यह उत्परिवर्तन का उत्क्रमण है। उत्क्रमण क्या होता है? प्रतीप उत्परिवर्तन, यानी बैक म्यूटेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थिति घातक है। घातक स्थिति होती है हमारी 2n-2। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम का कारण बताइए। जो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम होता है इसका कारण होता है गुणसूत्र संख्या 22 की लंबी भुजा से विलोपन। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ये इसका कारण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पर पूछा गया है कि जीन उत्परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो जीन उत्परिवर्तन के संबंध में हमारा देखते हैं, उत्परिवर्तन क्रमिक हो सकते हैं या उन्हें प्रेरित भी नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि उत्परिवर्तन विकासवादी कारक होते हैं और किसी भी जीन में हो सकते हैं। उत्परिवर्तन जीन व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि गलत पूछा है हमें। देन पूछा गया है कि आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। आनुवंशिकी का जो जनक है वो मानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, ये तो भी सभी जानते होंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग निम्न पर किए। किस पर किए बताइए आप लोग? मटर के पौधे पर। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है पृथक्करण का नियम बताता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमारा क्या बताता है? वो बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान जो एलील्स होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है निम्न में से कौन स्वतंत्र पृथक्करण की व्याख्या करता है। तो विभिन्न एलील जो होते हैं हमारे जो जीन्स के, ठीक है, विभिन्न जीनों के एलील स्वतंत्र रूप से अपघटित होते हैं। ये क्या करता है? एक स्वतंत्र पृथक्करण की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि लंबे, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल डी और बोने यानी स्मॉल टी, ये क्या है हमारा? डोमिनेंट, ये रेसेसिव। मटर के पौधों के बीच संकरण से सभी लंबी संतानें प्राप्त होती हैं। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? प्रभाविता। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है हमारा? प्रभाविता, क्योंकि स्मॉल टी जो है, ठीक है, स्मॉल टी पर कैपिटल टी जो है हमारा वो प्रभावी है। देन दिया गया है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात है। मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, तो इसमें फिनोटाइपिक अनुपात हमारा 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप क्या होता है हमारा? 1:2:1। उसके बाद पूछा गया है कि F2 पीढ़ी में एक द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात है। द्विसंकर क्रॉस का हमें पता है 9:3:3:1 होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि स्नैपड्रैगन में अपूर्ण प्रभाविता के परिणाम स्वरूप क्या होता है। स्नैपड्रैगन या हम डॉग फ्लावर बोल सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में जो सभी फूल हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? हमें गुलाबी फूल। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि हमने संकरण किनके बीच कराया था? लाल और सफेद फूलों के बीच, तो उनमें से कोई ना कोई हमें मिलना चाहिए था F1 पीढ़ी में, जबकि एक नया ही स्वरूप निकल कर आता है जो क्या होता है? गुलाबी फूल वाले पौधे हमें उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि ना ही तो जो हमारे सफेद फूल वाले पौधे हैं वो लाल पर प्रभावी है और ना ही लाल वाले सफेद पर पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, बल्कि दोनों ही अपूर्ण प्रभाविता का यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। F1 पीढ़ी में सभी जो फूल है वो हमारे गुलाबी प्राप्त हुए। देन क्वेश्चन नंबर 73 पर पूछा गया है कि F2 पीढ़ी में अपूर्ण प्रभाविता में कौन सा अनुपात देखा जाता है। तो अपूर्ण प्रभाविता में अनुपात देखते हैं हम F2 पीढ़ी में 1:2:1। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि वह स्थिति जहां विषम युग्म जीव में दोनों एलील समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? सह प्रभाविता। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, सह प्रभाविता। देन पूछा गया है कि रक्त समूह वंशागति AB समूह किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा सह प्रभाविता का, क्योंकि हमारे पास एक तो A एलील है, एक B, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप क्या रहा है हमारा? AB, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सह प्रभाविता का उदाहरण। देन पूछा गया है कि जिस सीमा तक एक जीनोटाइप फिनोटाइप में अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिव्यंजना, ठीक है, यानी एक्सप्रेसिविटी। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि एक जीनोटाइप वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जो वास्तव में फिनोटाइप प्रदर्शित करता है कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीन व्याप्ति, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? पेनिट्रेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जीन व्याप्ति। उसके बाद पूछा गया है कि बहुअंगुलिता दर्शाता है, बहुअंगुलिता दर्शाता है हमारा अपूर्ण व्याप्ति यानी इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस।
देन पूछा गया है कि मार्फन सिंड्रोम के परिवर्तनशील नैदानिक लक्षण दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? ये भी अभिव्यंजना दर्शाते हैं, एक्सप्रेसिविटी। देन पूछा है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ये तो सभी जानते होंगे कि मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण है वो XX और XY प्रणाली के द्वारा होता है, XX XY सिस्टम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। इस प्रकार होता है ZS ZW, ठीक है, ZZ ZW के द्वारा होता है। देन पूछा गया है कि टिड्डी में नर XO और मादा XX होती हैं। यह है एक XO प्रणाली यानी एक्सो सिस्टम। उसके बाद पूछा है कि मधुमक्खियां दर्शाती हैं हमारी अगुणित द्विगुणिता प्रणाली। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि बोनेलिया में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है एनवायरमेंट के थ्रू यानी पर्यावरण के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 85 पर पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण निम्न द्वारा होता है। तो ये होता है X गुणसूत्रों का काय से अनुपात, यानी काय सूत्र जो होते हैं ऑटोसोम्स उनसे अनुपात के द्वारा। देन पूछा है कि हीमोफीलिया निम्न का एक उदाहरण है। हीमोफीलिया का उदाहरण है हमारा X संलग्न अप्रभावी विकार जो X गुणसूत्र पर होता है। देन पूछा गया है कि वर्णांधता पुरुषों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसलिए पाया जाता है यह X संलग्न अप्रभावी है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि Y गुणसूत्र पर स्थित जीन को क्या कहते हैं। Y गुणसूत्र पर स्थित जीन को हम बोलते हैं पुंसीय जीन। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, होलेंड्रिक जीन। देन पूछा है कि अतिलोपता यानी कर्ण फलक पर अतिरिक्त बाल हैं, इसको हम बोलते हैं Y संलग्न लक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है निम्न में से कौन सा लिंग प्रभावित लक्षण है। लिंग प्रभावित लक्षण है गंजापन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि लाल हरा रंग वर्णांधता वंशानुक्रम इस प्रकार होता है। तो ये किस प्रकार होता है? S जो हमारा यहाँ पर दिया गया है X संलग्न अप्रभावी के द्वारा। देन पूछा है कि स्तनधारियों में खुराक क्षतिपूर्ति इस प्रकार होती है। खुराक क्षतिपूर्ति मादाओं में X निष्क्रियता के द्वारा पूरी होती है। देन पूछा गया है कि मादाओं में निष्क्रिय X गुणसूत्र दृश्यमान होता है, जैसे ये होता है हमारा बर निकाय में। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट होगा, यानी बार बॉडी। देन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में खुराक क्षतिपूर्ति निम्न द्वारा प्राप्त की जाती है। ये प्राप्त की जाती है हमारी नर में X संलग्न जीन गतिविधि का 2 गुना होना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 95 पर पूछा है कि C एलिगेंस में खुराक क्षतिपूर्ति निम्न द्वारा प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है उभयलिंगियों में X का निष्क्रिय होना। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि लियोन परिकल्पना निम्न से संबंधित है। ये संबंधित है हमारी X गुणसूत्र निष्क्रियता से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि 2 बार पिंडों वाली मादा में गुणसूत्र संरचना होती है। इनमें गुणसूत्र संरचना होती है हमारी XXX। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि मनुष्यों में नर बरपिंड नहीं दिखाते, क्योंकि वो नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X गुणसूत्र होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी लैंगिक गुणसूत्र जो होता है वो एक X होता है। देन पूछा है कि खुराक क्षतिपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन सही है कि लिंगों के बीच जीन अभिव्यक्ति को समान बनाता है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ए है वो करेक्ट होगा। और ये हो चुकी है हमारी यूनिट 5 कंप्लीट। इसके अलावा मैं यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी के यूनिट्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जूलॉजी के अंदर टोटल 8 यूनिट है। थैंक यू।